कार्यकारी अध्यक्ष एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी का हम लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग के औरंगाबाद के कर्मठ सांसद सुशील बाबू, उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं बिहार प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष और भवन निर्माण मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, मैं उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, उनका भी हम इस शिकारी के धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे जिनके इंतजार में हम लोग पल के बिछा करके इस कड़ी धूप में बैठे हुए थे, यहाँ पे उपस्थित हो गए टिका बिहार के माननीय विकास पुरुष और विश्वास पुरुष नीतीश कुमार जी, जो हम सबों के जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हैं। आप लोग तालियों के साथ इनका एक बार पुनः पुरजोर स्वागत करें। और आगे के वक्ता में हम चाहेंगे यहाँ से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और यहाँ के जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, वो आए और अपना संबोधन करें। डॉक्टर अनिल कुमार जी। आज के चुनावी सभा के अध्यक्ष जनता दल के कमलेश कमल जी और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, जनता दल के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भवन निर्माण मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के इस इलाके के लोकप्रिय नेता आदरणीय सुशील बाबू, मंच पर बैठे एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता साथियों, प्रेस मीडिया के साथियों, हम आपके बीच आज कोई भाषण देने नहीं आए हैं। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि 10 वर्षों तक इस क्षेत्र में 3 बार आपने विधायक बनाया, 2 टर्म हम फुल टर्म रहे, अब 5 वर्षों से चुनाव हारने के बाद भी इलाका में सुख दुख में लगातार 5 वर्षों तक आपके सेवा में लगा रहा। हम कोई साथियों आज के दिन इस महती सभा में हमारे लिए खुशी इसी बात का है, चुप रहिए चुप रहिए, हमारे लिए खुशी इसी बात का है कि जब हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस धरती पर पधारे हैं तो हम भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। इसीलिए बेलागंज में जाकर मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप मेरे लिए समय निकालिए। साउंड बढ़ाना है।
और तुरंत इन्होंने समय दिया। हम कहें कि आपका चरण शुभ है। टेकारी की महान जनता माननीय नीतीश कुमार जी को हर समय भारी स्वागत किया है। इस कड़ाके गर्मी में कोई व्यवस्था आपको नहीं किया हमने, कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं किया। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लाइन लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में टेकारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, 100 बेड का अस्पताल हो, डेयरी केंद्र हो, 15 को बड़ा बड़ा पुल हो, पूरे गांव में 700 गांव को रोड से जोड़ने का काम हो। हम कोई काम जुड़ाने के नहीं आए हैं, हम कोई काम जुड़ाने नहीं आए हैं। हम एक बात कहने के लिए आए हैं कि जो चुनाव है 28 तारीख को पूरे बिहार में मतदान होने जा रहा है। 70-71 सीट पर 28 तारीख को मतदान होगा। हम सब प्रथम चरण में हैं। आप सब जानते हैं कि 2005 में जब बिहार की जनता निराश हो चुकी थी, बिहार की जनता माथे पर हाथ रख करके गांव घर छोड़ करके शहर में छिप गई थी। यहां की जनता पूरे देश के कोने कोने में हट गए थे, चले गए थे। यह मरा हुआ बिहार को लगता था कि बिहार अब ठीक होने वाला नहीं है। बिहार में कोई पगडंडी नहीं था, बिहार में कोई नदी पर पुल नहीं था, बिहार में किसी गांव में सड़कें नहीं थी, बिहार के किसी गांव में बिजली नहीं थी, बिहार के किसी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, बिहार में किसी जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, बिहार में बिरला टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नहीं था, बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नहीं था, बिहार में होटल उद्योग से लेकर छोटे छोटे सारे कल कारखाना बंद हो गए थे। बिहार में भय का वातावरण इतना था कि दिन दहाड़े टेकारी का थाना लुटा गया था। शाम में 5 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे। घर में रहते भी थे तो गांव में अपने टुकड़ी बनाकर रात भर घर को अजोरी करने का काम करते थे, बचाते थे कि जगले रहिए, सोइए मत। ये प्रत्येक गांव की स्थिति था, चाहे दलित को हो, महादलित को हो, पिछड़ी जाति को हो, सवर्ण जाति को हो। 15 साल गांव में इस तरह का लगता था, रात भर जगे रहिए। यह क्या था बिहार में? इस तरह का स्थिति पूरे देश में पहला राज्य बिहार था जहां यह बना हुआ था स्थिति। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कुशल अभियंता ही टॉपर इंजीनियर थे इंजीनियरिंग कॉलेज पटना से निकल करके 2005 में इस बिहार को जो दिशा दिया, बिहार को जो रोशनी दिया, वह पूरे देश में रोशनी कायम किया। आज बिहार में हम सब आप अमन चैन से 12 बजे रात तक घूमते हैं, 2 बजे भोर तक घूमते हैं। स्थितियां नदियां जब 4 महीना आती थी, नदी के उस पार लोग रहते थे या इस पार रहते थे, या लोग कोई रिस्क लेते थे तो नाव से जाते थे, डूब के मरते थे। आज बिहार की स्थिति बदल गई, सारा स्थितियां बदल गई। इसलिए हम आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप कौन सा राज्य देखना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, ये जो माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में और देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में कोरोना पीरियड में पूरे देश में पहला राज्य बिहार है जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक भी लोगों को मरने नहीं दिया भूख से। सारे फ्री भोजन मिला, फ्री अनाज मिला, और अन्य जगह से बिहार के बाहर से लोग आने वाले थे, कई तरह की बातें गुमराह की गई थी। उसके बावजूद भी 1000 रुपया दे करके इन्होंने बिहार में सारे प्लान किए मजदूरों को। तो इस तरह से मैं बोल रहा था। और बिहार में सारे जगहों पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज इसलिए खुला, हजारों 50,000 छात्र प्लान करते थे, सारे प्लान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक देने का काम किया। हम लंबा भाषण देना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ कहने के लिए आए हैं कि जो मैं आपके सेवा किया हूं, आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरह उड़ीसा में नवीन पटनायक जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, आप
उससे ज्यादा बिहार में कुशल निर्देशन में आपके नेतृत्व में बिहार में जनता के बीच काम हुआ है। इसलिए जनता फैसला कर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम गया जिला में 10 सीट जिताने का काम करेंगे। हम चारों तरफ घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं। ये बिहार में उत्साह जो है 2010 का उत्साह है। 2010 में जो उत्साह था, जो 210 सीट मिला था, उससे बड़ा सीट मिलने वाला है आपके नेतृत्व में। इसलिए आज के दिन हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि जो आपके बीच हम जन सेवा किए हैं, हम उसी का मजदूरी मांगने के लिए आए हैं कि आपके बीच पुनः हमको जन सेवा करने का मौका मिले। और 28 तारीख को जो मेरा छाप है, यहाँ तीर नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कमल नहीं है, यहाँ मेरा चुनाव चिन्ह गठबंधन का कड़ाही छाप है, जो प्रत्येक घर में व्यवहार होता है, जो उसी में खाना बनता है, पुआ बनता है, पूरी बनता है और सब्जी बनता है। वही कड़ाही छाप पर 5 नंबर पर आप बटन दबा करके माननीय नेता नीतीश कुमार जी, माननीय नेता जीतन मांझी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और सदन में जाएंगे तो पुनः आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आपको सेवा जिस तरह करते आए हैं करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बाबू। और आगे के वक्ता में हम चाहेंगे कि औरंगाबाद के सांसद माननीय सुशील बाबू आए और अपनी बात को रखें। सुशील बाबू। आज की चुनावी सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबों के नेता, सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, मेरे भाई और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, आप सबों के अपने टिकारी के विकास पुरुष, सबके साथ मित्रवत भाई के जैसा व्यवहार करने वाले, सरल स्वभाव के धनी, मृदुभाषी, एनडीए के उम्मीदवार पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बाबू, मंच पर विराजमान एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, सामने उपस्थित हमारी सम्मानित जनता, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, माताएं, बहनें और मीडिया के मेरे मित्रों, हम एनडीए के लोगों का स्थायी एजेंडा है विकास। हम विकास करते हैं और विकास पर ही आप लोगों का आशीर्वाद मांगते भी। हम लोगों के पास दूसरा कोई फॉर्मूला, जात पात, धर्म, संप्रदाय, समाज को बांटो काटो, तोड़ो मरोड़ो, कोई दूसरा एजेंडा हम लोगों के पास नहीं है। हमारा एक एजेंडा विकास का है। हम उसी आधार पर आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आज तो हम चार एनडीए एक सशक्त गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जो देश नहीं संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिसके नेता केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आप लोगों ने जिसको बनाया है, आप लोगों के, हम लोगों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका एकमात्र एजेंडा बिहार का, सूबे का विकास है, करके दिखाया है।
हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी यहाँ उपस्थित हैं और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी, ये चार दलों का चार नेताओं का आशीर्वाद अनिल बाबू के साथ है। फिर कोई शक्ति नहीं है, फिर कोई ताकत नहीं बचती जो इनको विधानसभा जाने से रोके। आप लोग याद करिए, एक पुरानी बात याद कराता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद होगा। इसी टिकारी से, और वो सभा बगल वाले मैदान में हो रही थी, आप लोगों ने एक नारा दिया था मेरे चुनाव में। आप लोगों ने कहा था, यहीं से वो नारा शुरू हुआ था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। फिर से उस बात को मैं दोहराते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अनिल बाबू के विषय में क्या परिचय देना है और क्या इनकी कार्यशैली के विषय में बताना है। कोई ऐसा विकास का काम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अनिल बाबू तत्पर रहते हैं। जो काम केंद्र सरकार के माध्यम से होने वाला होता था, मुझसे कहते थे, मुझसे सहयोग लेते थे। हम दोनों ने मिलकर टिकारी का विकास किया। इसी के लिए आप लोगों का सहयोग मैं चाहता हूं। मित्रों, हमारे मुख्यमंत्री जी जो रात दिन काम करके सूबे के विकास के लिए चिंतित रहने वाले, पहले जब 2009 में यह इलाका औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आया, मैं जनसंपर्क के लिए आता था तो सबसे आसान और नजदीक का रास्ता था औरंगाबाद से रफीगंज, गो होते, कोच होते हुए टिकारी। लेकिन उस समय गया होकर टिकारी आना पड़ता था। अब तो चाहे जिधर से आना चाहे उधर से आ सकते हैं, चाहे दाऊदनगर होके आए कि रफीगंज होके आए कि चाहे गुरुआ गुरारू होकर अहियापुर होकर आए, जिधर से आना हो, जिधर आपको जाना हो, आपको गया जाना हो, पटना जाना हो, पाली होकर, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो खराब है। बिजली तो अब 20 घंटे, 18 घंटे से 22 घंटे मिलती है। आप लोगों को, किसानों को भारत सरकार ने 6,000 रुपया साल में 3 किस्तों में, 2-2 हजार के 3 किस्तों में योजना शुरू की, किसान सम्मान निधि योजना। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हम एनडीए के लोगों ने बिहार की जनता से और देश की जनता से जो वादा किया था, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे धारा 370 का मामला हो या राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, हम कहीं पीछे नहीं हटे। देश की जनता से जो वादा किया था हम लोगों ने उसको पूरा किया, उस पर खरा उतरे। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोगों से आशीर्वाद मांगने का अधिकार हम लोगों को है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को गर्व होता है, हम लोगों को गर्व होता है जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री पर, कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक वैसे ही हम लोगों को गर्व होता है अपने मुख्यमंत्री पर कि नीतीश कुमार ऐसा हमारा मुख्यमंत्री है। इनका कोई कुनबा नहीं है, इनके परिवार के लोग एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा मंत्री, बाकी किसी की चिंता इनको नहीं करनी है। यहाँ तो परिवार में आपस में टकराव हो जा रहा है लोगों के, नेताओं के, कि बेटा बनेगा मंत्री, कि दामाद बनेगा। उधर बेटी सांसदी मांग रही है तो उधर कोई और साला कुछ और कह रहा है। नीतीश जी इन चिंताओं से परे, इनको चिंता, इनकी चिंता बिहार की 12 करोड़ जनता है। बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा, सूबे का विकास इनकी चिंता है। इनकी चिंता ये नहीं है कि बेटा जाएगा कि नहीं राज्यसभा, और कोई परिवार का संबंधी, रिश्तेदार एमएलए, एमपी, मंत्री होगा कि नहीं होगा। इनका तो जीवन
इनका पूरा सारा का सारा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए समर्पित है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम हम सांसद हैं, हम नहीं जानते, आप लोग क्या जानिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, हम लोगों को विकास चाहिए, हम लोगों को शांति चाहिए, हम लोगों को सहूलियत चाहिए। तीनों मामलों में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। अब टिकारी से पहले केसपा जाना होता था, मुश्किल होता था, कैसे जाएं क्या करें, लेकिन हमने प्रयास करके आपका वो भी परेशानी, वो भी मुश्किल दूर कर दिया कि नहीं कर दिया। अब कई मिनट लगता है केसपा जाने में? 10 से 15 मिनट। संडा की तरफ जाना हो आपको, पंचानपुर की तरफ जाना हो, या खैरा होके कोच जाना हो, या संडा होके और कुर्था होके, पाली होके पटना जाना हो, जिधर आपको जाना हो, बेला जाना हो, कहीं जाना हो, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह गया। बिजली के मामले में भी आप धनी हुए। इसीलिए आप हमारे मुख्यमंत्री जी और विस्तार में आपको बताएंगे। नल जल योजना, 7 निश्चय योजना, बाकी चीजों की चर्चा, और आगे इनकी सोच क्या है। जो बुनियादी जरूरत थी वो तो पूरा कर दिया, अब इसके आगे बिहार को कहां ले जाना है, क्या इनकी सोच है, खुद इन्हीं के मुंह से सुनिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग सेवा करते हैं, सेवा के बदले में आप लोगों से बस एक ही मेवा चाहिए, वो है आपका मत रूपी आशीर्वाद। इसके सिवा और आप लोगों से कोई अपेक्षा हम लोग नहीं रखते। कोई अपेक्षा अनिल बाबू की नहीं रहती, मेरी नहीं है, नीतीश जी की, मांझी जी की, किसी की और नहीं है। बस आपका मत रूपी आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, ताकि सेवा का जो व्रत हम लोगों ने लिया है, एनडीए ने लिया है, हमारे नेताओं ने लिया है, उस पर हम लोग खरे उतरें और ज्यादा विकास और तेज गति से विकास हो सके। इसी आशा में, इसी उम्मीद में आप लोगों का आशीर्वाद हम सारे लोग चाहते हैं और विश्वास भी करते हैं। केवल चाहते ही नहीं हैं, विश्वास भी करते हैं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। अभी लोकसभा का चुनाव हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, इस विधानसभा से आप लोगों ने मुझको 24,000 वोट से आगे किया ना। तो जैसे जैसे आदमी की इच्छा पूरी होती है, उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती है। बस एक निवेदन आप लोगों से करूंगा, एक आकांक्षा आप लोगों से मैं रखता हूं कि ये 24,000 वाला लोकसभा का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए टिकारी से इस बार। अनिल बाबू का मार्जिन, जीत का मार्जिन 24,000 से अधिक हो, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील बाबू। अब आगे के वक्ता में हम चाहेंगे कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी यहाँ पे आए और अपनी बातों से जनता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टिकारी के ऐतिहासिक नगरी में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के जो चुनावी सभा चल रहल है, ओकर अध्यक्षता करे था सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, जे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और संचालन कमलेश बाबू करे थे। और यहाँ पर हमनी के आशीर्वाद देवे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आयल हैं, और उनका साथ बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं। यहाँ पर सुशील बाबू जे सांसद हैं, वो भी अपने सबके आशीर्वाद दिलन। और सबसे
प्रमुख बात यह है कि डॉक्टर अनिल कुमार जी जो प्रत्याशी हत वो हमनी के साथ हत, अपने सबके आशीर्वाद के आकांक्षी हत, और जलील रहमान साहब, मोहम्मद गालिब जी मुखिया जी, कुंडल वर्मा जी, अरविंद वर्मा जी, लक्ष्मण मांझी जी, मंटू पासवान जी, अमित यादव जी, श्रीमती पुष्पा चौधरिया जी, श्रीमती शीला देवी जी, कल्लू यादव जी और मंच पर उपस्थित सब एनडीए के नेतागण, और ये धूप में भी काफ़ी संख्या में टेकारी और आसपास के कोना कोना से आवल नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, बच्चों और प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, देखा बहु कोई लम्हर बात करे के हमरा जरूरत न है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलन है, वो सारी बात बतैतन। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहल चाहे ही अपने सबसे कि ये चुनाव है 2020 के, ये एक चुनौती के रूप में लेवे के है, क्योंकि हमनी के सामने ये दूसरा लोग हथ अपन दुर्गंध फैला करके समाज के भ्रमित करल चाहत, और दूसर तरफ अपन काम के बल से और अपन मेहनत से बिहार के सेवा करे था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी छत्र छाया है। लेकिन एक बात कहियो, अभी बड़ी चर्चा है कि 10 लाख जवान लोग के नौकरी देव। उनका पता है कि संसार में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा लोग हत, अब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा लोग बिहार में हत, तो उनका ऐसा लगा है कि झूठे सही, सच्चा तो कोई बात उनकर है न, झूठे सही हम भरमा दें जवान लोग के कि हम पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देव। हम ई समझ में कहल चाहिए, वो नौकरी देतन, हम बतावल चाहिए नौकरी कौची में देतन, अपहरण उद्योग चालू करतन, जे 2005 के पहले हाल तो अपहरण उद्योग हल चालू, तो बहुत लोग के नौकरी मिला हल। हमरा पता है कि जब डॉक्टर लोग के, इंजीनियर लोग के और सबके इंजीनियर लोग के जब अपहरण होवा हल, अभी बात तत्कालीन मुख्यमंत्री के सूचना में जा हल, उनकर परिवार जा हलन, रोवा करना हलन, तब बोलावा हलन जो अपहरण कर रहे सकरा। एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री जी के घर पर अब कहल थी, कह रहे ये सब लड़कन जरा भूखल है जी, कुछ खाए पिए ला दे दो, छोड़ देते। अब यही से छुटल, यही अपहरण उद्योग हल। हमरा यही लगा है कि अगर गलती से भी सरकार उनका बनत, जेकर संभावना न है, तो वही अपहरण उद्योग यहाँ लगत, तब यहाँ के लोगों के नौकरी मिलत। ई वजह से हम कल चाहिए सतर्क होवे के चाहिए। और दूसर चीज, अभी हाल में सुनला हो पूर्णिया में एक महादलित परिवार के हत्या हो लगी। कुछ उनके परिवार हल थी, उनके पार्टी के हल थी, वो सब उनकर परिवार लोग कहल थी कि पैसा के मांग हल, ना दिली से उन्हें मार दिल थी, हत्या हो गई। तो मारे वाला तो जरूर 2-4 गो लम्हर पैसा लेल थी हो, तो वो भी होले ना, नौकरी मिल ना। तो ई वजह से नौकरी के बाद तू कहा झूठा। और दूसर बात ही कहियो, हमनी 1980 से विधायक ही, यहाँ बिहार के जो बजट पहले हल 1,00,000 से कमे में हल, आज 2,17,000 के हमनी के बजट है बिहार के। और अगर 10 लाख लोग के सरकारी नौकरी कहे थे, सरकारी नौकरी कहाँ है 10 लाख, और 4 लाख के आसपास में सरकारी नौकर काम करे थे। अगर दोनों का पैसा जोड़ दिल जाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा खाली पैसा वेतन देवे में, और 2,17,000 के हमन के एस्टिमेटे है। जब इतना बढ़ गए तब
तो 1 लाख करोड़ में बिहार के विकास होवत, ये असंभव, ये बिना सिर पैर के बात। और दूसर ओर नीतीश कुमार कहत ना लेकिन करहत। आज इनका 7 निश्चय जो 2 बनले है ओकरा में एक फार्मूला दिल थी, एक निश्चय कल थी है कि यदि एनडीए की सरकार बनल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो हर खेत के पानी देतन। ये बड़ी बात है, बड़ी नीमन बात है, बड़ी सारगर्भित बात है। कहा है कि बिहार के 76% लोग खेती और किसानी पर निर्भर करत। उनकर धिया पुता लोग हत वो अनएम्प्लॉयड रहत, और अगर खेती ठीक ढंग से हो जाए तो उनकर परिवार, उनकर बाल बच्चा सब खुश होतन, तो ऑटोमेटिकली आप समझा कि बेरोजगारी दूर हो जाती। तो इतना बड़ा सोच लेकर के विद्वान हथी, इंजीनियर हथी, सारी बात कलथिन है। तो हमरा कहे के यही है कि दूसर के ये में न जाए के चाहिए, और एनडीए जरूरत है बिहार में, खास करके दलित परिवार के लिए, महादलित परिवार के लिए, अति पिछड़ा परिवार के लिए, जेकरा हर दृष्टिकोण से आज ये हमनी के साथ देता, हमनी के विकास करे था। तो ई वजह से हमनी के एनडीए के न भूले के चाहिए, और खास करके नीतीश कुमार जी के न भूले के चाहिए। हमनी के तो संकल्प है, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर संकल्प ले है, कोई भी परिस्थिति होगा माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना करके ही हमनी रहा बिहार के हमनी मुख्यमंत्री उनका देखल चाह ही, ये हमनी संकल्प ले ली है। और उम्मीदवार के बारे में ठीक सुनील बाबू, सुशील बाबू कहलतुन, भाई हमहू 40 साल से विधायक ही, लेकिन अनिल बाबू इतना तो हनी के लिए सचेत रहा है, तो हर चीज में चाहे दुख है सुख है हर चीज में तोरा साथ रहलन है। जब 5 साल तोरा आशीर्वाद कोई तरह से ना भी मिलल हल तो भी एक क्षण के लिए क्षेत्र न छोड़लन। और बहुत ऐसा लोग है कि खाली क्षेत्र में रहत कोई काम न करत, लेकिन देख ल तो हानि के यहाँ पॉलिटेक्निक है, अनुमंडल अस्पताल है, ITI है, का न यहाँ कैलन अपन संबंध में। तो हमरा कहे के मतलब ठीक यहाँ के लोग कहा थी कि टेकारी के विकास पुरुष थी। अगर बिहार के विकास पुरुष नीतीश जी हथी तो टेकारी के विकास पुरुष अनिल कुमार हथी, ये हम कहल चाहिए। तो ई वजह से निश्चित रूप में उनका हाथ मजबूत करहू, और हाथ जब उनका मजबूत हो तो टेकारी के और जो विकास होवेला है से होवे। एक बात कह करके हम अपन बात समाप्त कर रही हो। आज ही भगवान सूरज उगल हथ, और कोई आदमी के अगर न सूझे कि हमनी भाषण दे थी, जवान लोग खड़ा है था, वो ने ढोल डमुआ बजे थे, तो इस सूरज के दोष न है जी, आंख के दोष न है। तो ऐसे ही कुछ लोग हाथ जिनका बिहार के विकास सूझवे न करे, कहत कि बिहार में विकास कुछ न होलो। अई भाई 1980 में हमनी सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जहाली 1 दिन लग जहल, दूसरा दिन आवे में लगा हल। अब आज 6 घंटा में किशनगंज जा ही और 6 घंटा में 12 घंटा, यानी कि दिन भर में जाना और दिन भर में आना। इस सड़क न बनले है, इस सड़क उचित न होले है। कौन गांव ऐसा है कि जहां सड़क न बनले है? 7 निश्चय में ये भी है कि हर गांव के सड़क हम देवे, तो करीब करीब 85-90% गांव में सड़क बन गए है। तो ये दूसर के न सूझे तो हमने का कही। अस्पताल के बारे में कहा थी कि बड़ा गड़बड़ी हो, काहे गड़बड़ी हो भाई? पहले 11 या 12 गो आदमी आबल महीना में ट्रीटमेंट करावे, और बाकी समय में बेड पर कुत्ता सुता हल, गधा घुमा हल, बकरी चरहल। और आज 11,000-12,000 आदमी महीना में आवाती दिखावे। तो भाई संसाधन तो दे थी भारत सरकार भी, बिहार के लोग भी, लेकिन जनसंख्या हमनी के बढ़ले है, प्रदूषण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे है, जरा चलते बीमार भी कुछ ज्यादा है थी। तो कहे के मतलब व्यवस्था कैल गए है, ओकरा में कोई कमी न है। जरूरत ही है आओ आगे बढ़े के। तो कहना हमारा यही है कि अभी 5 वर्ष एक बार मौका माननीय नीतीश कुमार जी के और मिलते अपने सबके आशीर्वाद से, तो बिहार में जे भी काम बचल है वो सब होते। ये दलित परिवार के, महादलित परिवार के आवास के व्यवस्था के जहाँ तक सवाल है, जमीन और खनी के लिए मकान बनावेला या खेती करेला है,
उ सबके भी व्यवस्था होते। माने हर तबका के लोग के ई विकास आगे करतन और पुख्ता विकास होवत। ई वजह से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करही सब दलित परिवार से भी, महादलित परिवार से भी, कि भूल भुलैया में मत पड़िया। कुछ लोग वोट कटवा भी घूमे थे। हाँ, मत कर कहिया कि सब बात है। अब आज अमित शाह जी कह दिलन है, जेपी नड्डा साहब कह दिलन है, माननीय प्रधानमंत्री भी कहलन है कि ओकरा हमनी से कोई मतलब नहीं है। तो झूठो मूठो कहे कि हमारे छाती चीर के देखा फलनवा हाथ वहाँ पर, ई खाली तोहनी के भरमावेला। तो इसलिए भैया उनकर भरम में मत जा। और बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनावा। ई वजह से एनडीए के प्रत्याशी हमारा अनिल कुमार जी के, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कैंडिडेट थी और जिनका चुनाव चिन्ह कड़ाही है। अरे भाई सब्जी भी बना है ओकरा में, मुख्यमंत्री तो नॉन वेज न थी, लेकिन हम कही कि मछलियों भी बन के भुंजा के हम खाइए। तो मछली सगुन चीज है। अभी सगुन यहाँ परोसल गेल है और मछली तल तल करके खूब खा। और 28 तारीख के वही कड़ाही छाप पर बटन दबा करके अनिल बाबू के जितावा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करा और बिहार में निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार बनने से मुख्यमंत्री बनावा। यही संकल्प ला तोहनी, यही अपील करे लिए है और प्रार्थना करे हो कि 28 तारीख के कोई भी परिस्थिति में कड़ाही मत भूलिया, न भूलिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 अच्छी तरह से आप लोग को पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया। आप लोग एक पैनल लेकर के जाएं कि 28 तारीख को ये जो कड़ाई छाप देख रहे हैं बगल में, 5 नंबर पे बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएं और पुनः फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ से जाएं। अब हम आग्रह करेंगे हम सबों के नेता और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के विकास पुरुष और विश्वास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि वो आए अपनी बात को रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के टिकारी मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार सिंह जी, मंच के संचालक टिकारी प्रखंड जनता दल यू के अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार कमल जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हमारे पुराने साथी और सुयोग्य उम्मीदवार भाई अनिल कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, औरंगाबाद के माननीय सांसद भाई सुशील सिंह जी, जनता दल यू के कोंच प्रखंड के अध्यक्ष जनाब जमीखल रहमान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी नेतागण, सर्वश्री केवल शर्मा जी, रिंकू ठाकुर जी, लक्ष्मण मांझी जी, केवल शर्मा जी, जनाब गालिब मुखिया जी, बिक्कू शर्मा जी, अजीत सिंह जी, मंटू पासवान जी, महेंद्र पासवान जी, निवास वर्मा जी, बबल कुमार जी, चुन्नू कुमार जी, दिलीप सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री संतोष कुमार शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, विजय गुप्ता जी, जनता दल यू के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री कुंडल वर्मा जी, द्वारिका चंद्रवंशी जी, जनाब मुन्नम अंसारी साहब, अरविंद वर्मा जी, सतीश कुशवाहा जी, अमित यादव जी,
सहेंद्र चंद्रवंशी जी, महेंद्र पासवान जी, जगन्नाथ शर्मा जी, कल्लू यादव जी, धनंजय शर्मा जी, अमित वर्मा जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गर्मी को झेलते हुए, धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी साथियों ने, एनडीए के नेताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और भाई अनिल कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है। इनसे हमारा पुराना संबंध है। हम तो आए हैं सिर्फ आपसे ये अपील करने कि जो बात अभी माननीय सांसद सुशील जी ने कहा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, उन्होंने कहा 24,000 वोट से वो जीते, उससे ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। हम तो आपको यही कहने आए हैं। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुशील जी ने इस बात की चर्चा की। तो हम लोग सब मिल करके, एकजुट होकर के बिहार की सेवा में लगे हुए। और आप जान लीजिए, अभी सब लोगों ने कहा है, हम लोगों ने हर इलाके के विकास के लिए काम किया है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे काम किया। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, जो भी किनारे पर रहे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किया। और क्या आपको मालूम है, लोगों को काम करने का 15 साल हम लोगों के पहले भी मौका मिला। पति अंदर गए, पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिए। आप जरा सोच लीजिए कि उसके बाद क्या स्थिति रही है, क्या काम किया महिलाओं के लिए, क्या काम किया गरीब गुरबा के लिए। वोट किसी का लेने में भले कभी कभी कामयाब रहे, लेकिन किसी की सेवा नहीं की, किसी के उत्थान के लिए प्रयास नहीं किया। कोई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया? हम लोगों को जब काम करने का मौका आप लोगों ने दिया तो सबसे पहले हमने इसका सर्वेक्षण कराया और देखा कि बड़ी संख्या में स्कूलों के बाहर, हम ये आगे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, उससे भी लोग बाहर रह जाते। और जब पता किया कि ये कौन लोग सबसे ज्यादा बाहर रह जाते हैं, तो पता किया तो मालूम हुआ कि या तो महादलित समुदाय के हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के। आप बताइए, उनको स्कूल पहुंचाने के लिए जो बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते हैं समय पर, उनके लिए बाहर उनको सिखा करके, पढ़ा करके और आगे की कक्षा में शामिल करने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक, और किस तरह से उनको आगे काम पढ़ने का अवसर हम लोगों ने प्रदान किया। और आज क्या स्थिति हो गई, आज जब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है, आधा प्रतिशत से भी कम है। यह स्थिति हम लोगों ने किया। जब काम करने का मौका दिया, हम कितनी बातों को बताएं। बहनें हमारी यहां बैठी हुई हैं, कौन पूछता था, कोई इज्जत करता था, कोई जनप्रतिनिधि, महिलाएं कितनी कम होती थी। हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। अब 3 बार चुनाव हो चुका, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग तो चुनाव करवाए थे, अरे भाई अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं दिया, अति पिछड़ा वर्ग को भी नहीं। कौन पूछता था? हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने सबका आरक्षण करवाया। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, और सब जनप्रतिनिधि के रूप में आए। कितनी इज्जत बढ़ी। और पहले मालूम है ना, जो माहौल था, कितना नरसंहार की घटना घटती थी, क्या बुरा हाल था। लोगों का पैसा के चक्कर में अपहरण किया जाता था। कितने व्यवसायी छोड़ करके बिहार भाग गए, कितने डॉक्टर लोगों को परेशान किया। तो ये सब काम जो होते रहता था पहले,
और हम लोगों ने जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने अपराध को नियंत्रित किया और वो स्थिति अब नहीं रही। एक एक चीज पर काम, विकास का काम हर चीज में, और समाज के हर तबके को जो अवसर दिया। लड़कियां भी बहुत कम पढ़ पाती थी। 9वीं क्लास में हमने देखा कि 1,70,000 से भी कम है, और हम लोगों ने जब पहले पोशाक योजना फिर साइकिल योजना, तब लड़का लड़की दोनों की संख्या बराबर हो गई भाई अब हाई स्कूल में। और इस बार जो परीक्षा थी मैट्रिक की, तो उसमें जान लीजिए कि इस बार लड़का से ज्यादा कुछ लड़की ही ज्यादा परीक्षा में शामिल हुई। अब सोच लीजिए क्या परिवर्तन आ रहा है। अरे भाई, जब पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों ने सबकी इज्जत की, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह बनाया। अब 10 लाख जीविका समूह बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई। कितना ज्ञान हो रहा है, कितनी समझ हो रही है, और सब लोग अब काम करने में लगे हुए। और हम लोगों ने इलाके के विकास के लिए, भाई सड़क वड़क का क्या हाल था, कुछ नहीं, तो अपराध पर भी नियंत्रण किया, विकास का भी काम, आमदनी भी राज्य की बढ़ी। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। और तीसरा बार जब मौका मिला, उसके बाद से जो इस बार हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय में बताइए, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI और GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI की स्थापना, ये कर दिया हम लोगों ने। और बहुत जगह बिल्डिंग तक बन करके तैयार, एक एक काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे युवक युवतियां और आगे पढ़ें, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। बिहार उच्च शिक्षा के मामले में 13.9% पर हम लोगों के मेहनत करने के बावजूद, और राष्ट्रीय औसत 24%। तो हम लोगों ने जो काम करके एक एक काम करना शुरू किया। लोगों के लिए जो हमने 4 लाख रुपया का कि इंटर के बाद आगे पढ़ेगा, उसको मदद करना शुरू किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद अगर कोई आगे नहीं पढ़े, कोई काम की तलाश में घूम रहा है, उसको 2 साल तक 1,000 रुपया की मदद। और कोई बाहर काम करना चाहता है, उसको कंप्यूटर पर काम नहीं आएगा तो कहीं काम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम में सबको कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग प्राप्त की। और फिर किस तरह से बातचीत की जाती है, भाषा का भी, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया हम लोगों ने। और कितने लोगों को इसका फायदा हुआ। तो एक एक काम। और फिर क्या कहा, क्या बिजली की हालत रहती थी। 15 साल राज करने का लोगों को मौका मिला। अब बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट, और अब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया। हमने क्या तय किया, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया। और अब खपत कितनी है बिजली की, 6,000 मेगावाट से ज्यादा। और हर जगह, पहले तो शहर में भी बिजली पूरा टाइम नहीं रहता था, अब एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल 83% पूरा, महीना 2 महीना में भी पूरा हो जाएगा। हर घर शौचालय, देश भर की योजना, अपने बिहार में भी अब लगभग वो पूरा हो गया। और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम किया। विकास का काम, लोगों को आगे बढ़ाने का काम। तो अब तो इतने दिनों से हम लोग काम ही करते रहे, और जो काम नहीं करते रहे, जिनके चलते बिहार का बुरा हाल था, अब उन लोगों के मन में है कि हमको फिर से मौका मिले। और फिर से मौका मिलेगा तो हम लोग 15 साल में जितना आपको आगे बढ़ाए हैं, फिर लौट के अंदर चले जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, यही हाल होगा। इसलिए हम लोगों ने तो काम किया। हम मिल करके हम लोग सब चल के काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। फिर आपकी सेवा करेंगे। और जान लीजिए, अब हम लोगों ने अगर कर दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। घर का बत्ती बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट चलता रहेगा।
ये हर गांव में करा देंगे, ये हम लोगों का निश्चय है, सोच लिया है कि ये काम करेंगे। इसके बाद जितना काम हम लोग करवाएं, अगर मान लीजिए कि पीने का पानी दे रहे हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं रहा, नाला बनवाए हैं, सब कुछ बनवाए हैं, अगर उसका देखभाल नहीं और उसके साथ साथ साफ सफाई का काम नहीं होगा तब तो बुरा हाल होगा। तो गांव शहर सबके साफ सफाई का भी काम, एक एक काम हम लोग करेंगे युवाओं को और आगे बढ़ाने के लिए। आप जान लीजिए, अभी तो सिर्फ हमने कहा कि जो आगे नहीं पढ़ा है कंप्यूटर पर काम करना सीखे, अब उसी से काम नहीं चलेगा। बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि सबको काम मिले। और टेक्नोलॉजी का बिहार में इतना विकास करवा देंगे हम लोग ताकि किसी को बाहर जाने की मजबूरी न हो, यही काम हो, बाहर से हम लोगों को सामान लाना ना पड़े, यहीं से बाहर जाएगा सामान। ये सब हम लोगों ने सोच लिया है। आगे मौका दीजिएगा, हर गांव तक सड़क पहुंच गया है लगभग, अब आगे भी मौका दीजिएगा, तब इसके बाद और सड़क बनवाएंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगह पर मुख्य सड़क पर जाना हो, उसके लिए भी सड़क बनवाएंगे। और शहर में और बाजार में जो सड़क गुजरता है उसमें हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर फ्लाईओवर, ऊंचे का ऊंचा से रोड एक और बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग सोचे हुए। जो गरीब गुरबा लोग हैं, वृद्ध जन हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनका इंतजाम शहरों में करवाएंगे, अलग से उनके आवासन का प्रबंध करेंगे। और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, शहर में काम करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं, सड़क के किनारे रात में उसको सोना पड़ता है। ऐसे गरीब गुरबा लोगों को हम लोग हर शहर में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मकान बनवाएंगे और सबको फ्लैट देने का काम करेंगे। अब हम लोगों ने ये सब सोच लिया है भाई, आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और आगे बढ़ाएंगे। और सबको एकजुट करके ही हम लोग काम करते हैं। तो हम तो आपके बीच में आए हैं कि भाई देखिए, हम लोगों ने आज तक पूरे बिहार को एक परिवार मान करके सबकी सेवा करने की कोशिश की है और हम लोगों ने इसकी कोई चिंता नहीं की है। कुछ लोगों तो आपको सिर्फ वोट से मतलब रहता है और हम लोगों ने वोट के बारे में नहीं सोचा है। एक एक आदमी की खिदमत की, एक एक आदमी की सेवा की, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हम लोग सब दिन करते रहेंगे। तो आप लोगों से तो यही कहेंगे कि अब आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहेगा तो झगड़ा जो घटता जा रहा है और अपराध का जो आंकड़ा है अब बिहार का इतना नीचे चला गया, अब देश में हम लोग 23वें स्थान पर पहुंच गए। विकास का दर बढ़ गया, हर साल 12.8% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, आबादी बढ़ी है, इसके बावजूद 10.5% के करीब। तो सब काम तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम लोगों के लिए आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो आपसे यही निवेदन है, अनुरोध है और समाज के सभी तबके के लोगों से प्रार्थना है कि आप एकजुट होकर के भाई अनिल कुमार जी को विजयी बनाइएगा। और इन लोगों ने कड़ाही छाप के बारे में बहुत अच्छा बता दिया। सब चीज तो कड़ाहिए में न बनता है भाई, तो जब कड़ाहिए में बनता है तो कड़ाहिए पर वोट दीजिएगा तो आपका सब चीज न बन जाएगा। इसलिए कोई चिंता मत करिएगा और यहां जिताइएगा। और हम लोग का तो पुराना संबंध है, फिर हम लोग का संबंध हो गया। अब जो चाहेंगे हम लोग तो मिल करके काम करेंगे। अगर कुछ छूटा हुआ इलाका है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और टिकारी से पुराना संबंध है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत पुराना संबंध है हमारा, व्यक्तिगत संबंध है, इसको मत भूलिएगा। हम तो सब दिन के लिए याद रखेंगे, जब तक हैं तब तक हमारे मन में सदैव रहेगा कि आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए और सबको साथ लेकर के चलिए। स्त्री और पुरुष सब मिलकर काम करेंगे, समाज बहुत आगे जाएगा। तो हमको पूरा भरोसा है। तो उम्मीद करके जाए ना भाई, जाए ना उम्मीद करके, वोट मिलेगा ना कड़ाही छाप पर। भाई अनिल कुमार जी को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए तो हम इनको जीत का माला पहना दें, पहना दें।
आपसे आपकी इजाजत से हमने जीत का माला पहना दिया है। देखिए, जीत का माला पहनाएंगे। इनके पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जीतन राम मांझी। अरे तो जीतने ही वाले ना है भाई, नाम है उनका जीत है। इसलिए आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाई अशोक चौधरी जी समय की कमी के कारण नहीं बोल सके, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी तरफ से भी हम सबको अपील करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के भारी संख्या में वोट देकर के इनको बहुत भारी मत से, और जैसा भाई सुनील जी ने कहा है उसी तरह से सबसे ज्यादा वोट से इनको जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब आज के चुनावी कार्यक्रम अब यहीं पे समाप्त की जाती है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जीतन मांझी जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद। डॉक्टर